राजाभोज एयरपोर्ट स्थित एटीसी भवन से बुधवार को शाम 4:25 पर सूचना प्रसारित हुई कि एक विमान हाईजैक कर लिया गया है। सभी अलर्ट हो जाए। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ का अमला तत्काल रनवे पर पहुंचा और विमान को चारों तरफ से घेर लिया। यह सूचना वास्तव में मॉक ड्रिल का हिस्सा थी, लेकिन सूचना को सही मानते हुए कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि उस समय एप्रिन पर कोई भी नियमित उड़ान नहीं थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर साल में एक बार एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल करती है। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट के 4 बूथों पर फिर से मतदान होगा। बस में आग लगने से ईवीएम क्षतिग्रस्त होने के बाद चुनाव आयोग ने 10 मई को बैतूल में 4 बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। यहां पर मंगलवार को ही मतदान हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा आग की घटना पर रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को निर्वाचन क्षेत्र में 4 मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। एक अधिकारी के अनुसार संसदीय सीट के मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित इन बूथों पर 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के पहले भोपाल के उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहे। चाहे वोट डालने की अपील हो या सभा, रैली और रोड शो, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो भी अपलोड किए। ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए भी खर्च किया। इनमें कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव सबसे आगे रहे। 150 से ज्यादा वीडियो की रील पोस्ट कराने के बदले उन्होंने 3,38,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। बीजेपी के आलोक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अकाउंट से दलित संघ सुहागपुर के अकाउंट में ट्रांसफर हुए 9,50,000 रुपए से करीब 1.25 करोड़ रुपए व्यापारियों को बांटे गए। व्यापारियों तक यह रकम दलित संघ के सचिव रतन उमरे ने पहुंचाई है। यह खुलासा आज पीवी के अकाउंट से दलित संघ के खाते में ट्रांसफर राशि आधार पर हुआ है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुई वोटिंग के फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मत प्रतिशत के आंकड़ों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के प्रभाव और चुनाव क्षेत्र वाली सीटों पर जमकर मतदान हुआ है। ये उनकी प्रभाव वाली विधानसभा सीटें टॉप 10 वोटिंग वाली विधानसभा में शामिल है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 9 लोकसभा सीट पर 66.74% मतदान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कम से कम $8 फिसला। इसके असर से भारतीय बाजारों में सोने में नरमी आना थी। हालांकि सट्टेबाजों के सक्रिय होने से गिरावट नहीं आई। इंदौर में नगद में सोना 450 रुपए बढ़कर 71,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी के भाव में भी अंतर्राष्ट्रीय असर से उलट नगद में 100 रुपए की मजबूती रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धोने के लिए बाहर से पानी आता था। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के गरोच में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत का बार-बार मान मर्दन हुआ। सोमनाथ में भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं हीट वेव चल रही है तो कहीं आंधी बारिश का दौर है। बुधवार को भोपाल, इंदौर, मंदसौर, आगर, मालवा, विदिशा, खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हुई। विदिशा में ओले भी गिरे हैं। उज्जैन समेत करीब 30 जिलों में मौसम बदला रहा। उत्तरी हिस्से के जिलों भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी सहित 12 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। इंदौर में वीडी ने अक्षय कांति बम का नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपका सिक्का खोटा निकला तो लोग नोटा पर क्यों वोट डाले। कांग्रेस धरातल की ओर जा रही है। जीतू पटवारी कांग्रेस को समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। वीडी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश और देश की जनता अब कांग्रेस को वोट नहीं देने वाली। जो पार्टी खजुराहो और इंदौर सहित देश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाई, वो नोटा का बटन दबाने की बात कह रहे हैं। एम्स भोपाल जल्द ही अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करेगा। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी बहुत आवश्यक है। इस रेडियो स्टेशन के शुरू होने से एम्स भोपाल और उसके आसपास के 25 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं अन्य सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी।